वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यन्दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार होगा।
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन तत्व नित्य तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। यद्यपि तीनों सनातन हैं, किंतु जीव, माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है। जीव पराशक्ति है, माया अपराशक्ति है। जीव शक्ति शक्ति होने के कारण भगवान का अंश मानी गई है। जीव चेतन है, नित्य है। भगवान चेतन है, नित्य है। इसलिए शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश माना गया। यह जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है। एक दिन मायाबद्ध हुआ ऐसा नहीं। और चूंकि प्रत्येक जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, गीता का उद्घोष है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा। अतएव प्रत्येक जीव अनादिकाल से यानी सदा से प्रत्येक क्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। और प्रयत्न जो होता है वो प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई प्रयत्न नहीं करता। कोई प्रयोजन है हमारा, हम कुछ चाहते हैं। वो भी आपको बताया गया कि हम आनंद चाहते हैं। आनंद क्यों चाहते हैं ये भी आपको बताया गया कि भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। और चूंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद के अंश हुए। इसलिए अपने अंशी आनंद को चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। अतएव विश्व का कोई भी जीव जड़ वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक नास्तिक नहीं हो सकता, सदा आनंद ही चाहता है। और उसी आनंद के प्रयोजन के निमित्त अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। आनंद उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद वेद कहता है 7वें प्रपाठक के 31वें खंड का पहला मंत्र। अर्थात आनंद उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, वो छिने न। तो हमको अगर अनादिकाल से अब तक एक क्षण को भी आनंद मिल गया होता
तो छीन नहीं सकता था, फिर हम उसके ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां मायार नाही अधिकार। भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। माया के कारण ही दुख है। तो अगर हम श्री कृष्ण रूपी आनंद को प्राप्त कर लेते तो फिर माया रूपी दुख कभी भी हावी न हो सकता। अतएव हमने आज तक कभी भी आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त किया। क्यों? इसका भी कारण बताया गया है आपको कि हमने माइक जगत में आनंद खोजा, संसार में सुख ढूंढा और आनंद भगवान में है। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहता है। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक, वो आनंद है। एष वै रसानाम रसतमः, छांदोग्योपनिषद पहले प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र। तो भगवान ही रस है, उसको पाकर ही हम आनंदमय हो सकते हैं। हमने ये समझा ही नहीं, हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए हमने आपको आगे बताया कि शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधितया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 मार्ग बताए गए हैं कल्याण के लिए, यानी आनंद पाने के लिए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। किंतु कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये समझना अत्यंत कठिन है। और सच में कहा जाए तो कोई नहीं समझ सकता। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मद्वेद कश्चन किम विधत्ते किमाचस्ते किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। क्या है कर्म, क्या है ज्ञान, क्या है भक्ति, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म क्या है? सबसे नीचे है धर्म कर्म, यही कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि भी नहीं जानते और देवता लोग भी नहीं जानते। 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक।
तो कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये समझने ही असंभव है, फिर करना। तो उद्धव ने कहा महाराज बता दो ना। अरे आपको मालूम है कोई चीज और आप हम लोगों का कल्याण चाहते हैं तो बता दो। बड़ा आसान है उद्धव, गधा भी समझ जाए। अच्छा क्या? माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक है ये। मेरे निमित्त जो हो उसका नाम कर्म, मेरे निमित्त जो ज्ञान हो उसका नाम ज्ञान, मेरे निमित्त जो भक्ति हो उसका नाम भक्ति। मेरे अतिरिक्त कोई भी कर्म कर्म नहीं, कोई भी ज्ञान ज्ञान नहीं, कोई भी भक्ति प्रेम भक्ति नहीं। ये तो बड़ा आसान है, सब समझ ले। हाँ? मैंने उस दिन बताया था आपको कि कर्म का फल स्वर्ग है, नश्वर। और कर्म धर्म का निरूपण इतना लंबा है, वेद में 1,00,000 ऋचाएं मंत्र हैं, उनमें 80,000 केवल कर्म की और 20,000 में ज्ञान और भक्ति दोनों। इतना डिटेल। और फल स्वर्ग नश्वर। वो कर्म धर्म निंदनीय है। पुण्यजितो लोक क्षीयते, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 6वां मंत्र। वो कुछ दिन के लिए मिलता है, उसके बाद फिर मृत्युलोक में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। और फिर कर्म करना बड़ा कठिन है। धर्म संपद्यते षड्भीर धर्मस्तु विपर्जया। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।
सोई मम स्वामिनी श्री राधे। नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति कीरति की मूरति जोई कीरति कीरति की सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई राधे मूरति सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे।